खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के दाखिला इम्तहान साल 2017 में पूछे गए सवालात के साथ। तो इस वीडियो में कुल 15 सवालात होंगी, क्वेश्चन नंबर 86 to 100 तक। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर इससे पहले की वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं सवाल क्या है। ये सवाल बहुत ही सिंपल और आसान सा हमें लग रहा है। वह आदद कौन सा? अब सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 86, 350 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे? तो बहुत ही आसान सा तरीका है। 350 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर ए मिल जाएगा 3.5 मीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल हम देखते हैं। 500 का 2.5% कितना होगा? 500 का 2.5% कितना होगा? ऑप्शन ए 10.5, बी 12.5, सी 2.25 और डी 2.5। एक चीज़ जान लें कि दशमलव को उर्दू में इशारिया बोलते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12.5। बहुत सिंपल है, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल है 2/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर कितना आएगा? ऑप्शन ए 40, बी 45, सी 50, डी 55। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 40। आप इसे कॉपी पर करके हल कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगर किसी चोर ने आपका पर्स चोरी कर लिया तो ये तो सिचुएशनल क्वेश्चन है। दरअसल हालात में आप क्या करेंगे, आप क्या फ़ैसला लेंगे? इस सवाल का ऑप्शंस देखते हैं। ए वहीं चीख पुकार करेंगे, बी खामोशी से वहाँ से चले जाएंगे, सी फ़ौरन पुलिस को इत्तला करेंगे, डी उनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर किसी चोर ने आपका पर्स चोरी कर लिया है तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन पुलिस को इत्तला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, अगर 5x + 7x = 60 हो तो x की कीमत क्या होगी? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। इसे हम कुछ इस तरह से हल करेंगे। ये 5x + 7x है, तो यहाँ हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 12x = 60। और जब फिर हम x को अलग ले लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60/12। कट के 5 आ जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। अगले सवाल की तरफ अब बढ़ते हैं। चौकोन में मुनासिब अलामत लिखी, यानी नीचे जो बॉक्स दिया गया हुआ है उस बॉक्स में कौन सा सिंबल आएगा जो यहाँ पर फिट कर रहा हो? यहाँ दिया हुआ है दोनों तरफ अलग अलग सिचुएशन। तो पहले ब्रैकेट वाले को हम जोड़कर 24 और 3 27 कर लेंगे। 27 को 9 से भागा देंगे तो हमें 3 हासिल होगा। और इसको अगर हम 3 को फिर 2 से गुना कर लेंगे तो 6 आएगा। तो 3 इधर और 6 इधर है, तो 6 बड़ा है, तो यहाँ पे ये इस तरह का सिंबल आएगा। इस ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन बी में हमें वो सिंबल मिल रहा है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसको कौन सा नंबर को हम 3 से भागा देने के बाद 5 से गुना करें तो 60 आएगा? नीचे ऑप्शंस देखते हैं। इस तरह के सवाल को हम चारों ऑप्शंस में फिट करेंगे, जिस पे आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 33, बी 12, सी 22 और डी 36। तो इससे अगर आप ऑप्शन डी जो है 36, इसको अगर आप यहाँ पर फिट करें तो 36 को अगर 3 से भागा देंगे तो 12 आएगा, और 12 को 5 से गुना करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 60। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नाहिद एक दिन में 12 गिलास पानी पीती है। अगर एक गिलास में 250 मिलीलीटर पानी आता हो तो वह 30 दिनों में कितने लीटर पानी पीगी? तो इसको हम कुछ इस तरह से हल करते हैं कि नाहिद एक दिन में कितना गिलास पानी पी रही है? 12 गिलास पानी पीती है। तो हम
और एक गिलास में 250 मिलीलीटर पानी आता है। तो 12 को हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3000। और फिर जब ये मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में बदलने के लिए फिर 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें 3 लीटर आ जाएगा। यानी एक दिन में नाहिद 3 लीटर पानी पीती है। तो 30 दिनों में कितने लीटर पानी पिएगी? 30 तिहाई 90। सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है 2 + 2 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये बोर्ड मास के तहत इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले हम इसके डिवीज़न वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी 2 को 2 से भागा देंगे तो हमें कितना बचेगा? 1। और 2 में अगर 1 ऐड कर दिए, यहाँ जो पहले से 2 है तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 3। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सा सवाल है। उर्दू के कुछ मुहावरे पूछे गए हैं, उन मुहावरों को नीचे के 4 ऑप्शन में से खाली जगह को भरना है। सवाल नंबर 95, ना नौमन तेल होगा ना राधा क्या। ऑप्शन ए नाचेगी, खाएंगी, गाएगी, पकाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाचेगी। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगला सवाल है नेकी कर दरिया में। ऑप्शन ए फेंक, बी राख, सी डाल और डी बहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डाल। अगर हातिम ताई फिल्म आपने देखी होगी तो उसमें एक सवाल ये भी रहता है नेकी कर दरिया में डाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 97, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब देखते हैं बराबर किसमें। ऑप्शन ए की तरह, सी बराबर, सी जैसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो का लास्ट 3 सवाल है, उसमें वो तीनों सवाल एक ही पैटर्न पर हैं। उनमें जो पैटर्न दिया गया हुआ है वो सवाल हम पढ़ते हैं। झैल के मुरब्बों में बाहर लिखे हुए 4 आदाद का मुरब्बा के अंदर लिखे हुए अदद से ख़ास ताल्लुक़ है। उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर सवालिया निशान की जगह कौन सा आदद आएगा। यानी ये सवाल जो लिखा गया है, नीचे स्क्वायर दिए हुए हैं, उस स्क्वायर के चारों कोनों पर एक एक नंबर दिया गया हुआ है और उस नंबर के आधार पर नीचे वाले बॉक्स के अंदर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर भरना है। तो सवाल को हम नीचे देखते हैं क्या है सवाल। 3 स्क्वायर है, तीनों स्क्वायर में नंबर दिया है। इस नंबर में क्या पैटर्न है? इस नंबर में यहाँ हम दोनों तरफ साइड तो देख रहे हैं, 5 और 2 7, और फिर 4 या 3 7, हम कोई एक साइड ले लेंगे और उसके बाद 7 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28। उसी तरह 6 और 3 9, इसको ऐड करेंगे और यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई किए थे, 4 के बाद हम फिर यहाँ पर उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 54। उसी तरह यहाँ जो अगला कुछ नंबर है 7 और 4, तो इसको पहले हम ऐड करेंगे तो 7 4 11, और 11 को मल्टीप्लाई हम कितना से करेंगे? 8 से, क्योंकि पहले 4 और 6 से किए थे तो हर नंबर पे 2 2 बढ़ रहा है। तो 11 8 88, यहाँ पे 88 आना चाहिए। नीचे ऑप्शंस में देखते हैं किस ऑप्शन में 88 है, तो ऑप्शन ए 88 सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इस पैटर्न पे यहाँ नीचे जो बॉक्स दिया गया हुआ है इसमें भी हमें चुनना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो हमें चारों कोना पर जो नंबर दिया हुआ है सबसे पहले हम उसका स्क्वायर करते हैं। क्या? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, उसी तरह 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। और जब हम चारों सभी को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 54। उसी तरह यहाँ 3, फिर हम इसके कॉलम इसके बॉक्स को भी उसी तरह से करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और सभी का ऐड कितना होगा? 86। और अगला जो बॉक्स है, अगला जो स्क्वायर है उसको भी हम उसी तरह करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 6 6 36। सभी को हम ऐड करेंगे तो हमें 126 मिलेगा। तो यहाँ खाली जगह था कितने? बीच वाले मिडिल वाले बॉक्स में। तो मिडिल वाले बॉक्स में हमें कितना आया था ऐड करने के बाद? ऑप्शन सी 86। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 86।
और आज की इस वीडियो का हम सबसे लास्ट वीडियो देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये सवाल बहुत ही सिंपल सा है, भले दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन जब आप पैटर्न समझ जाएंगे तो आप भी उंगलियों तले, दांतों तले उंगली चबाने लगेंगे। क्यों? कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ ये बढ़ते क्रम में सभी पर नंबर दिया गया है। 6 के बाद हम देखते हैं क्या है, इसको हम दाहिने तरफ से सोल्व करते हैं। 6 के बाद 7, 8, 9 और 10। 10 के बाद फिर इस नंबर, इस बॉक्स से हम आएंगे 11, फिर आएंगे 12 के बाद 13, 14 और 14 के बाद 15। फिर 15 के बाद नेक्स्ट हमारे अब इस बॉक्स पे आ जाना है। क्या कितना आएगा? 15 से 16, 16 के बाद 17, 18, 19, 20। तो यहाँ हमारा खाली जगह था तीसरे बॉक्स में। यहाँ पर वाट, यहाँ पे हमारे 15 के बाद 16 आया। नीचे देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में 16 है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 16। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेगी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। और चलते चलते आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है या किसी क्वेश्चन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।